तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल पड़ी है विवाह ना होने के कुछ कारणों, बल्कि कुछ खास कारणों की पड़ताल करने को लेकर के। और इसी क्रम में बारी है आज मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करने की। मेष और वृषभ पर हम चर्चा कर चुके हैं और आगे ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। अभी तक यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आप भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, कारण जानना चाहते हैं और समाधान जानना चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है। जाकर के आप जरूर देखें, समझें और समाधान करें और साथ ही अपनी शादी की तैयारियां भी प्रारंभ करें। तो साथियों, मिथुन लग्न की यह जन्म पत्रिका है। 3 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। मिथुन लग्न लिखा भी है, शादी में बाधा और उसका समाधान क्या है। एक विशेष कारण, इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में जो विवाह के कारक ग्रह हैं, मैरिज का जिनके पास में डिपार्टमेंट है, वो नैसर्गिक कारण गुरु है। वैसे भी किसी भी जन्म पत्रिका में विवाह के एक नैसर्गिक कारक गुरु होते हैं और इसमें तो वो सप्तमेश भी हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। अब यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें इन त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाते हैं, तो वो क्या क्या बहाने पैदा करते हैं, किस किस प्रकार की बाधाएं पैदा करते हैं विवाह होने के बीच में, और विवाह होने वो नहीं देते, उस पर ही हम पड़ताल कर रहे हैं। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या समस्या है, महादशा क्या चल रही है, उसका समाधान क्या है, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सप्तमेश गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो ये इस जातक या जातिका के लिए विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। और बहुत इसका साधारण कारण होगा मोटापा। आप देखेंगे कि मोटापे के कारण कई बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। थायराइड इस व्यक्ति के लिए बहुत ही आम बीमारी बनकर के रह जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस इनके जीवन का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। कहीं ना कहीं ये मोटापा इनके लिए विवाह में डिले कराने का, विवाह में बाधा बनने का कारण ये बनता है। दूसरा यहां पर जो कारण बनता है वो है इनका जरूरत से ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाना। पहले मैं ये अचीव कर लूं, पहले मैं ये पद प्राप्त कर लूं, पहले मैं अपना ऐसे करियर सेट कर दूं। करियर तो ये बना लेते हैं, कहीं ना कहीं विवाह के मामले में ये पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात, ये विवाह को लेकर के जिन लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सलाह तो मानता ही है। वो इनका मित्र हो सकता है, इनका परिजन हो सकता है, और कोई शुभ चिंतक हो सकता है। तो जैसे ही इनकी विवाह की बात आगे बढ़ती है, ये उससे सलाह लेने पहुंच जाते हैं कि भाई ये प्रपोजल है, क्या मुझे विवाह करना चाहिए। और वो इनको उल्टी सलाह देने का कार्य करता है। वो कहेगा कि नहीं, इसमें ये कमी है, इसमें फलाना कमी है, इससे बेहतर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गलत लोगों की सलाह लेकर के ये अपने विवाह के प्रस्तावों को रिजेक्ट करते रहते हैं। ये भी स्थिति यहां पर गुरु देता है और ये भी एक कारण है इनके विवाह में जरूरत से ज्यादा डिले होने का। साथियों, दूसरी स्थिति, सप्तमेश गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं। चूंकि ये जो भाव है ये ससुराल पक्ष से लाभ का, ससुराल पक्ष से सुख प्राप्ति का भाव है, और इस पे गुरु विराजमान है, तो ना तो शादी होगी, ना ससुराल मिलेगा, ना सुख ससुराल का आपको सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये उसको डैमेज करने का कार्य करता है। एक और स्थिति यहां पर देखी गई है कि ऐसी स्थिति में इनसे जो छोटा भाई या छोटे बहन जो भी हैं, उनका पहले विवाह संपन्न हो जाता है या वो प्रेम विवाह संपन्न कर लेते हैं। अब इनके ऊपर लग जाता है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। हम भारतीय जो मानसिकता है वो सोचता है कि भाई इसके छोटे की पहले कैसे शादी होगी, छोटी बहन की पहले कैसे शादी हो गई, कहीं इसमें कोई ना कोई कमी तो नहीं है। ये कारण भी यहां पर हमने देखा गया है कि अक्सर अष्टम भाव में गुरु बैठ करके वो इसको देते ही देते हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति, द्वादश त्रिक भाव में यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, इस व्यक्ति पर छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का पहाड़
टूट पड़ता है। और इसमें ये एक भाव आ जाता है कि मैं पहले अपने परिवार के लिए ये संपन्न करूंगा, पहले मैं घर बना दूंगा, पहले मैं यहां पर ये स्थितियां पैदा कर दूंगा, सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, तब जाकर के मैं विवाह जो है वो संपन्न करूंगा। और जैसे जैसे ये करते चले जाते हैं, क्योंकि उम्र जो है वो दौड़ती चली जाती है और बहुत संभावना है कि 35 से 40 वर्ष के ये हो जाएं और तब तक भी ये कंवारे रहें। अक्सर इस स्थिति में ये देखा गया है। तो ये तीनों स्थितियां, वैसे तो कई सारे योग विवाह के और अविवाहित रहने के ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम यहां पर सप्तमेश और त्रिक भावों का ये समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मिथुन लग्न की आज हमने चर्चा की। अब चूंकि आप यदि मिथुन लग्न के हैं और ये सारी समस्याएं आपके साथ में है, कुंडली आपने जरूर निकाल करके इसका मिलान किया होगा, तो समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो दो कार्य आप आने वाले जो भी शुक्ल पक्ष है उसके प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करना है आपको। एक तो गुरु के आप दान करिए, क्योंकि अब ये योग कारक नहीं रहा। वैसे मिथुन लग्न में गुरु योग कारक होता है, लेकिन प्लेसमेंट गलत स्थान पर होने के कारण अब वो योग कारक नहीं बल्कि मारक की तरह आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो गुरु का जो सर्वोत्तम दान है वो है धार्मिक पुस्तकों का दान। वो आप जरूर करें, चाहे एक ही पुस्तक का दान करें, ऐसे व्यक्ति को करें जो कि उसका पठन पाठन करता हो। और साथ ही ओम बृहम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें, श्रद्धा अनुसार हर रोज करें, गुरुवार से शुरू करके हर रोज करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा। विवाह बंधन में आप जरूर बंधेंगे। और कुंडली जरूर मिलाइएगा, केवल गुण नहीं बल्कि भावों का, ग्रहों का, दशाओं का, नक्षत्रों का, आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर दशाओं का मिलान बेहद जरूरी है। तो श्रृंखला ये आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।